Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter numbers 2, session 1, modifying layout of a paragraph. Class, बेसिकली हम इस चैप्टर में MS वर्ड के ऑप्शंस को देखेंगे. अब आपको पता है MS वर्ड क्या है. इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या था हमारा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएशन में, ओपन में, एडिटिंग में हेल्प करता है. ठीक है. वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज योर MS वर्ड. तो आज हम MS वर्ड के 3 फीचर्स को डिस्कस करेंगे. हमारा जो फर्स्ट फीचर है दैट इज सेटिंग अप अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या होता है बेटा? इट इज द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट. मतलब आप अपने टेक्स्ट को किस टाइप से प्लेस करोगे कि उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, प्रेजेंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए. मतलब जब आप उसको प्रेजेंट करते हो या उसको रीड करते हो तो बहुत इजी लगे, आपको समझ में आए. ठीक है. तो हमने हमारे टेक्स्ट को कैसे प्लेस करना है, दैट इज आवर अलाइनमेंट. अलाइनमेंट हमें पता है 4 टाइप्स की होती है. लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट. After that, the second topic that we are going to discuss is the spacing. Spacing हमारी 2 टाइप्स की होती है. One is your line spacing and second is your paragraph spacing. लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि हर लाइन जो हम MS वर्ड में टाइप करते हैं उसके बाद मुझे कितना स्पेस देना है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस देना है, दैट इज माई लाइन स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होगी बेटा कि हमारी 2 जो हमने पैराग्राफ्स बनाए उन दोनों के बीच में कितना स्पेस देना है. मीन्स आई एम हैविंग दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ. तो उन दोनों के बीच में कितना स्पेस होगा, दैट विल बी माय पैराग्राफ स्पेसिंग. तो बेटा हम इस टॉपिक को पहले थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. आफ्टर दैट विल परफॉर्म प्रैक्टिकल एज वेल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसको यूज कैसे करते हैं इन MS वर्ड. क्लास, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू. सो क्लास, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ डिस्कशन वो है हमारा अलाइनमेंट. सबसे पहले अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू इन्हांस इट्स रीडेबिलिटी. मतलब अलाइनमेंट क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को, टेक्स्ट क्या हो गए आपके वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस जो भी आप लिख रहे हो, वो जो आपका टेक्स्ट है वो किस तरीके से आप प्लेस कर रहे हो, किस तरीके से आप रख रहे हो कि उसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो, कि उसकी ओरिएंटेशन जो है वो अच्छी हो और आप उसको ईजिली रीड कर पाओ. ठीक है. तो अलाइनमेंट जो होती है ना क्लास, वो होती है 4 टाइप्स की. तो आज हम इस प्रैक्टिकल में यही करेंगे कि हम उन 4 टाइप्स के अलाइनमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं. 4 टाइप्स हैं उसकी: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट. तो सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आपको MS वर्ड के अंदर कोई भी चीज़, कुछ भी फीचर, अपनी इसका कोई भी फीचर यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी. अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हो तो आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं होगा. ठीक है. जैसे मान लो मैंने ये 3 लाइंस लिखी हैं, एक पैराग्राफ लिख दिया छोटा सा. इस पैराग्राफ के ऊपर मैं अपना ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ अलाइनमेंट का. ठीक है. तो फर्स्टली व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू सेलेक्ट दिस टेक्स्ट. सेलेक्ट मैंने कर लिया इसको. अब अलाइनमेंट के 2 वेज हैं फिलहाल जो हम पढ़ेंगे. एक है बेटा ये आपको डायरेक्टली पैराग्राफ ग्रुप के अंदर सामने ही दिख रहा है. ये पहले से ही कौन सी अलाइनमेंट सेट है? लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है. ये जो A है, ये जो I है और ये जो T है, ये स्ट्रेट लाइन में है. मतलब इनका जो प्लेसमेंट है वो इस टाइप से है. टेक्स्ट ऐसे है कि यहाँ पे एक सीधी लाइन बन रही है तो प्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या इस साइड पे है? नहीं है. तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करता है, इट प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन. जो आपकी लेफ्ट मार्जिन होती है, जो इस साइड पे मार्जिन होती है, उसके अलॉन्ग क्या करता है, ये टेक्स्ट को प्लेस करता है. तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. अब मान लो मेरे को सेंटर अलाइनमेंट करनी है, तो ये देखो जो सेकंड वाली होती है दैट इज़ योर सेंटर अलाइनमेंट. अब ये क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को सेट करेगा इस तरीके से
कि वो सेंटर की टर्म्स में क्या हो, अलाइंड हो। इट सेट्स द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। मतलब आप देखो सेंटर से अलाइनमेंट होगी, सेंटर से ही आप लिखोगे। जैसे मान लो अगर मैं अब यहाँ कुछ टाइप करना स्टार्ट करूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैं लिखती हूँ दैट इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री, आई लव इंडिया वेरी मच। तो नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि मेरा टाइप कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी टाइपिंग होगी ये किसके टर्म्स में होगी, सेंटर की टर्म्स में होगी, ठीक है। अगर मैं इसी टेक्स्ट को, इसको मैं लेफ्ट कर देती हूँ एंड आई जस्ट कॉपी इट, इसको मैं पेस्ट भी कर देती हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ तो इट विल लुक इन दिस मैनर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अगेन मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट अलाइनमेंट शो करूँगी कि हाउ इट लुक्स। अगर अब मैं इसी टेक्स्ट में देखना चाहूँ कि मेरी जो थर्ड अलाइनमेंट है विच इज़ योर राइट अलाइनमेंट, अगर मैं वो कर दूँ तो क्या दिखेगा, तो आप देख सकते हो कि जो ये ई है, एफ है और जो एस है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन में है, उनकी अलाइनमेंट हो रखी है, लेकिन किस साइड से, राइट साइड से। वो किसके साइड से अलाइन है, राइट साइड से। तो इट अलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन, मतलब ये राइट मार्जिन से आपके अलाइंड है। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेफ्ट से नहीं बन रही, ठीक है। तो ये होती है आपकी राइट अलाइनमेंट। और आपकी जो लास्ट टाइप ऑफ अलाइनमेंट है दैट इज जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। अब मैं इसमें ट्राई करती हूँ जस्टिफाई करने का एंड विल सी हाउ इट लुक्स लाइक। ये देखो जस्टिफाई में क्या हो रहा है, आपका दोनों साइड से क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। जो आपने कभी बुक्स देखी हैं, आपकी जो बुक्स पब्लिश होती है उनके अंदर जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है, मतलब वो लेफ्ट मार्जिन से भी और राइट मार्जिन दोनों से क्या होती हैं, ये सेट होती हैं। तो इट प्लेसेस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। जो आपके न्यूज़पेपर्स बनते हैं, मैगजीन्स बनती हैं, वो सारी जस्टिफाई अलाइनमेंट ही यूज़ करती है। दोनों साइड से ही आपका टेक्स्ट क्या होता है, इवनली प्लेस्ड होता है, मतलब पूरी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अभी जो हमने पढ़ा ये एक शॉर्टकट वे था, इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ होती हैं आपकी। अगर आप इस पर जस्ट सिंपली ऐसे रखोगे तो यू विल सी लेफ्ट अलाइन के लिए है कंट्रोल प्लस एल, फॉर योर सेंटर अलाइनमेंट इट्स कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर है, और जस्टिफाई के लिए है कंट्रोल प्लस जे। आप सिंपली अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ जोन से वाला, जैसे मैं जे दबा देती हूँ तो मेरी जस्टिफाई होगी, अगर मैं ई दबाती तो सेंटर होगी, अगर मैं आर दबाती तो राइट होगी, और मैंने एल दबा दिया कंट्रोल के साथ तो मेरी लेफ्ट होगी, ठीक है। दीज आर द शॉर्टकट कीज। जो एक और मेथड है जो हम पढ़ेंगे विच इज़ यूजिंग दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन का नाम होता है पैराग्राफ सेटिंग्स। तो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले आपका क्या खुला हुआ है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब। इस टैब के अंदर आपका ये जो आया है जनरल सेक्शन के अंदर आपने किस पे जाना है, सिर्फ अलाइनमेंट तक ही जाना है अभी। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस एरो, आप इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस एरो पे ड्रॉप डाउन वाले पे, तो आपके पास 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है। मान लो मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड था, अब मैंने जैसे ही राइट पे क्लिक किया और ओके किया, यहाँ पे देखो मुझे प्रीव्यू भी दिख रहा है कि देखो आपका टेक्स्ट ऐसा दिखेगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये चेंज हो गया, ठीक है। मान लो मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेती हूँ अब, ठीक है, और मैं अगेन इस पे जाती हूँ पैराग्राफ सेटिंग्स पे, और अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लेफ़्ट अलाइनमेंट, और जैसे ही मैं ओके करूँगी तो ये मेरा लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनमेंट। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे बेटा दैट इज़ योर इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ अ पैराग्राफ। देखो आपने अपने रजिस्टर्स देखे हैं, रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है, मार्जिन होता है ना, उसी टाइप से अभी आपको ये वाइट शीट दिख रही है, इस वाइट शीट में आपको कोई भी मार्जिन नहीं दिख रहा, राइट। सो क्लास पहले मैं क्या करूँगी, आपको एक आइडिया देने के लिए कि मार्जिन दिखती कैसी है, आई एम गोना क्रिएट अ टेक्स्ट बाउंड्री। मैं एक टेक्स्ट की बाउंड्री बना दूँगी
वो बाउंड्री जो होती है जैसे आपके रजिस्टर्स में मार्जिन होता है बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल ऑप्शन पे जाना है। फाइल ऑप्शन में जाके आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शन के अंदर आपको एडवांस को चूज़ करना है। फ्रॉम एडवांस यू हैव टू चूज़ दिस शो डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसके अंदर आप शो टेक्स्ट बाउंड्री पे टिक कर दो और उसके बाद ओके कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने ओके किया, ये रिमेनिंग लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जो लाइन दिखाना चाह रही हूँ वो जो इसके अराउंड एक ये बॉर्डर सा बन गया है, यही आपकी जैसे रजिस्टर के अंदर मार्जिन होता है ना, तो इस शीट का भी वर्ड में भी एक मार्जिन होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो इस मार्जिन से पहले जो ये वाला एरिया होता है आप इसमें टाइप नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड अनटिल और अनलेस आप अपने मार्जिन को चेंज नहीं करते पेज लेआउट में जाके। जब तक आप वो चेंज नहीं करते हो जो मार्जिन के स्टाइल्स होते हैं, तब तक आप इधर नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडेंटेशन, वो इससे कैसे रिलेट करता है। ठीक है, इंडेंटेशन मैंने आपको क्या बताया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। मतलब यहाँ आपका पैराग्राफ है, ये आपका मार्जिन है। देखो अभी आपका मार्जिन और पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस मार्जिन और पैराग्राफ में स्पेस लाना चाहते हो कुछ इस ढंग से, देखो ये आपका मार्जिन है, ये आपका, तो जो ये वाला एरिया हो जाएगा ना, ये जितनी भी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है, मार्जिन और आपके पैराग्राफ के बीच में जितना भी डिस्टेंस रह जाता है या जो स्पेस रह जाता है, दैट इज़ योर इंडेंटेशन। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लैरिटी के लिए बस आपको एक मार्जिन दिखाना था। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि हमें प्रॉपरली दिखे। रिमूव करने के लिए सेम स्टेप्स है, बस उस चेक बॉक्स पे जाके उसका टिक हटा दो। ठीक है, जैसे ही आप उसका टिक हटाओगे जो हमने लगाया था चेक बॉक्स के ऊपर, जैसे मैं इसको हटा दूँ तो ओके कर दूँ तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब इंडेंटेशन करते कैसे हैं, इंडेंटेशन करने के लिए भी बेटा, क्योंकि देखो ये पैराग्राफ के ही है एक फीचर, तो हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग्स पे। इंडेंटेशन जो होती हैं बेटा 4 टाइप्स की होती हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या होगी, अगर आपकी लेफ्ट मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, दैट विल बी योर लेफ्ट इंडेंट। राइट इंडेंट क्या होगी, अगर आपका राइट मार्जिन और राइट साइड में जो लाइन है पैराग्राफ की उसके बीच में जो भी स्पेस आपका आ रहा है, दैट इज़ योर राइट इंडेंट। फर्स्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट अभी हम 2 मिनट में समझेंगे। पहले हम एग्जाम देखते जाते हैं हाउ इट वर्क्स, हमें खुद समझ में आता जाएगा व्हाट इंडेंटेशन मीन्स और क्या मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने स्पेस लगाना है। देखो पैराग्राफ में वर्क कर रहे हैं तो सेलेक्ट योर टेक्स्ट, मान लो मुझे इसमें लगाना है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। आई विल गो इन माई पैराग्राफ सेटिंग्स। आफ्टर गोइंग इन माई पैराग्राफ सेटिंग्स मेरा टैब ओपन होगा इंडेंट्स एंड स्पेसेस, मैंने इसी में रहना है। पहला ऑप्शन अलाइनमेंट में यूज़ करके देख चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट वाले इस पे आऊँगी, ये कौन सा है आपका इंडेंटेशन ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको लेफ़्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो लेफ़्ट में यहाँ पे अभी 0 वैल्यू है, मैं इस वैल्यू को बढ़ा देती हूँ, 2.1 कर दी। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ। अभी आप एक चीज़ देखो कि जो ये सारा है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये रूलर का 0 है ना, ये रूलर का 0 है, यहाँ 1 2 3 है और वहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो दिस इज़ योर 0। तो अभी ये 0 लेवल पे है और मैंने लेफ़्ट का वैल्यू क्या कर दिया है 2.1। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो अब आप देखो मैंने 2.1 सेट किया था ना, तो मेरे ये दो जो लाइन है वो कहाँ पहुँच गए 2.1 पे। यानी क्या हुआ, मेरा मार्जिन यहाँ पे था, मार्जिन हमने देख लिया कैसा दिखता है, और यहाँ पे मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे मार्जिन और इस पैराग्राफ में जो भी स्पेस आया वो क्या हो गया, लेफ़्ट इंडेंट, क्योंकि इंडेंटेशन किस साइड पे हो रखी है, लेफ़्ट की हो रखी है। हम लेफ़्ट मार्जिन से अपना स्पेस जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, ओके क्लास, जो अब हम नेक्स्ट इंडेंटेशन करेंगे दैट इज़ आर राइट इंडेंट। राइट इंडेंट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड द राइट मार्जिन। मतलब आपका जो राइट मार्जिन है और जो आपका पैराग्राफ है उसके बीच में क्या स्पेस होगा, कितना स्पेस होगा, वो क्या होगा आपका राइट इंडेंट। तो अगेन इसको करने के लिए मैंने क्या किया, अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, फिर से मैं पैराग्राफ वाले सेटिंग्स में गई,
फिर से मैं कहाँ गई, ये देखो इंडेंटेशन वाले इसमें ग्रुप में, और यहाँ पे राइट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, मान लो इसको बढ़ाती हूँ, मैं बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। तो एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ तो मेरा स्पेस बढ़ रहा है यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो कि अभी ये यहाँ पे है ना, और मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देती हूँ। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो जस्ट सी जो स्पेस था वो राइट मार्जिन से, जो पैराग्राफ का स्पेस था वो बढ़ गया, इसी वजह से वो उससे दूर चला गया। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मार्जिन के और पास पास आता जाए तो मैं क्या करूँगी, अपनी राइट की वैल्यू को कम करती जाऊँगी। जैसे जैसे आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं वैल्यू को कम कर रही हूँ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मार्जिन की तरफ जाता जा रहा है। मेरी वैल्यू जितनी नेगेटिव हुई है, मैंने -0.9 सेंटीमीटर की वैल्यू रखी है, तो मेरा टेक्स्ट क्या हो गया है, मार्जिन के और पास चला गया है, राइट मार्जिन के और पास चला गया है। तो इस टाइप की जो इंडेंटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट इंडेंटेशन। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट इंडेंटेशन है ना बेटा, दैट इज़ फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ तो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से इंडेंट कर देते थे या राइट साइड से इंडेंट कर देते थे, लेकिन सारे पैराग्राफ को करते थे। अब जो मैं आपको इंडेंटेशन बताऊंगी ना, वो आप एक लाइन पे कर सकते हो। जैसे आपने एप्लीकेशन लिखी होगी ना, तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ना, हम कई बार सोचते हैं कि हम स्पेस दे के लिखें, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है, जैसे मैंने इसकी नीचे ही लिख रखी है, नॉर्मली जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारा यहाँ पे एक स्पेस आया हो थोड़ा सा। तो अगर हमें कुछ इस टाइप का चाहिए तो उसके लिए हम फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन क्या होता है, इट इज़ यूज टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। ये किस काम आता है कि हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इंडेंट करने के। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कर्सर को यहाँ पे रखो और पैराग्राफ सेटिंग्स में चले जाओ। पैराग्राफ सेटिंग्स में अगर हम ढंग से देखें तो मुझे इंडेंटेशन में लेफ़्ट राइट की बात तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बट यहाँ पर मुझे एक स्पेशल दिख रहा है। अब ये स्पेशल क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, इस एरो पे मैं क्लिक करूँगी तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जब ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स मेरे आगे आता है जिसमें एरो होता है, फ्रॉम दैट एरो आई कैन क्लिक एनी काइंड ऑफ आइटम, तो पहली बात तो ये ऐसे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि हमें ये लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रहा है जिसमें से आप किसी भी एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंडेंटेशन के अंदर कहाँ जाना है, स्पेशल लिस्ट बॉक्स पे। आफ्टर गोइंग ऑन योर स्पेशल लिस्ट बॉक्स यू कैन क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन। आप फर्स्ट लाइन करना चाहते हो ना इंडेंट की, तो इस पर फर्स्ट लाइन पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे तो वो आपसे बाय पूछेगा। बाय का मतलब है कि आप मार्जिन से कितनी दूर अपना रखना चाहते हो, कितना स्पेस चाहते हो आप मार्जिन से। तो इट्स अपॉन यू, आप जितना भी स्पेस रखना चाहते हो उतना रख दो। और जैसे जैसे मैं स्पेस बढ़ाऊंगी मैं मार्जिन से दूर जाती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं कम कर दूंगी मार्जिन के पास आती जाऊंगी। बट मेन चीज़ क्या है कि मेरा पूरा पैराग्राफ नहीं जा रहा है, मेरी सिर्फ फर्स्ट लाइन जा रही है। अभी ये यहाँ पे थी ना, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ यू कैन सी यहाँ पे 3 है, अगले वाला 3.1 है, और ये मेरा 3.1 पे ही सेट है, ये उसी वैल्यू पे आ गया है जो वैल्यू मैंने अभी पीछे सेट की थी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कर सकते हो। जो आपकी लास्ट इंडेंटेशन होती है ना बेटा, वो होती है हैंगिंग इंडेंटेशन। हैंगिंग इंडेंटेशन क्या होती है, इट इंडिकेट्स हाउ द टेक्स्ट ऑफ अ पैराग्राफ लाइन्स अप बिलो द फर्स्ट लाइन। जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ये देखो ये आपकी फर्स्ट लाइन थी, इसको तो आपने इंडेंट कर दिया, तो अब इसके नीचे जो ये वाला टेक्स्ट है ये कैसे अलाइन कर रहा है, ये कैसे है, ठीक है, ये किस ढंग से पड़ा हुआ है, वो जो होगा आपकी हैंगिंग इंडेंटेशन होगी। हैंगिंग इंडेंटेशन को सेट करने के लिए आप क्या करोगे, अगेन इसी कर्सर रख के आप अपने पैराग्राफ ऑप्शंस पे जाइए, स्पेशल के अंदर जाइए, हैंगिंग पे क्लिक करो, whatever value you want to set for your hanging indent। देखो जब आप हैंगिंग पे चले जाओगे तो आपकी जो फर्स्ट लाइन थी वो वापस आ जाएगी। अब आप जो भी वैल्यू करोगे वो चेंज हैंगिंग वाली इसमें आएगा। मान लो मैंने 3.6 सेट किया और जैसे ही ओके किया तो ये तो वापस आ जाएगी, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 3.6 की वैल्यू सेट की थी ना, तो नीचे वाली
जो लाइन है उसको ये सेट हो गया। हैंगिंग इंडेंट क्या करेगा, जो फर्स्ट लाइन थी उसके अलावा जितना भी आपका टेक्स्ट है पैराग्राफ में, देखो ये रिगार्ड्स अलग है, ये इस पैराग्राफ के अंदर नहीं आता। इस पैराग्राफ में ओनली 2 लाइन्स थी, इसीलिए जो ये जुलाई वाली लाइन थी जब मैंने हैंगिंग इंडेंट किया तो ये क्या हुआ, आपका दूर हो गई। ठीक है, अभी ये तो था आपका पैराग्राफ ऑप्शन से। इसके अलावा एक इजी वे होता है, वो होता है इस रूलर से ही। अगर आप इस रूलर को देखो तो आप इस पर क्लिक करो, आपके पास आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट, इस पर क्लिक करो हैंगिंग इंडेंट, इस पर क्लिक करो लेफ्ट इंडेंट एंड इस पर क्लिक करो तो राइट इंडेंट। तो हम एक एक करके ट्राई करते हैं कि ये क्या कर सकता है। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया और सबसे नीचे वाले पे क्लिक किया। सबसे नीचे वाला क्या था, मेरा लेफ्ट इंडेंट था ना। लेफ्ट इंडेंट में क्या होता था, मेरा पूरा पैराग्राफ दूर हो जाता था, लेफ्ट आ जाता था। यहाँ मैं इसको लेकर आई तो लेफ्ट मार्जिन और मेरा पूरा पैराग्राफ के बीच में स्पेस आया। ठीक है, ऐसे ही करते थे हम। अच्छा, उसके बाद ऊपर कौन सा चल रहा है हमारा, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही आ सकती है। तो अब जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ रख के इसको स्ट्रेच करूँगी तो सिर्फ मेरी फर्स्ट लाइन ही दूर जाएगी, मेरी नीचे वाली लाइन नहीं जा सकती। ठीक है, अब मान लो अब इसके नीचे क्या आ रहा है आपका, हैंगिंग इंडेंट। अब आप नीचे वाली लाइन को सेट करना चाहते हो तो ये देखो, जैसे आप इसको लेके जाते जाओगे, जहाँ भी ले जाना चाहो, जैसे भी नीचे वाली आपकी लाइन सेट हो सकती है। नीचे वाला पैराग्राफ अकॉर्डिंगली सेट हो सकता है, फर्स्ट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एंड लास्ट इज योर राइट इंडेंट। तो राइट इंडेंट को भी आप जिस ढंग से सेट करना चाहो, इसके टैब स्टॉप पे यहाँ चले जाओ, जैसे भी आप इसको सेट करना, अगर ऐसे करना चाहते हो, यूँ रखना चाहते हो, जिस भी ढंग से रखना चाहते हो, जैसे भी। ये देखो हो गया, ये आपका राइट इंडेंट है। देखो ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये अलाइनमेंट नहीं है कि आपका टेक्स्ट स्ट्रेट हो जाए। इंडेंटेशन में हम स्पेस देखते हैं कि मार्जिन और मेरे पैराग्राफ में स्पेस का क्या सीन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। वो स्ट्रेट लाइन वाला काम कौन कर रहा था, अलाइनमेंट कर रही थी। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। इंडेंटेशन हमेशा स्पेस का ध्यान रखेगी और जो आपका अलाइनमेंट है वो हमेशा इसका कि टेक्स्ट आपका प्लेस कैसे हुआ है, अलाइन कैसे हुआ है, उसका ध्यान रखें। ओके क्लास, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक पैराग्राफ है। ठीक है, दिस इज योर पैराग्राफ। तो आप इससे पहले कितना स्पेस रखना चाहते हो और इसके बाद कितना स्पेस रखना चाहते हो, दैट विल बी योर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। मतलब एक पैराग्राफ से पहले यानी बिफोर एंड एक पैराग्राफ के बाद यानी आफ्टर, जो भी स्पेस होता है दैट इज योर पैराग्राफ स्पेसिंग। अब हम देखते हैं हम इसको सेट कैसे कर सकते हैं, यानी चेंज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा ये 2 लाइन्स का पैराग्राफ था तो आई विल सेलेक्ट इट। आफ्टर दैट आई अगेन गो इन दिस पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन, इसके अंदर चले गए। अब यहाँ पे जो आपको थर्ड टाइप ऑफ ग्रुप दिया हुआ है ना, वो है आपका स्पेसिंग का ग्रुप। स्पेसिंग का ग्रुप में आपको 2 ऑप्शंस दे रखी हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, अब मैं पहले बिफोर ट्राई करती हूँ। बिफोर क्या था, पैराग्राफ से पहले, मतलब रिस्पेक्टेड सर और आई बेग टू से के बीच में जो भी आपका स्पेस है, बिफोर से आप उसको चेंज कर सकते हो। और जो काइंडली ग्रांट मी लीव वाला जो लाइन है एंड जो रिगार्ड्स वाली लाइन है, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको आप किससे सेट कर सकते हो, आफ्टर वाले से। ठीक है, तो पहले हम बिफोर वाला ट्राई करते हैं। मान लो मैं ऐसे इंक्रीज़ कर देती हूँ, आई एम इंक्रीजिंग इट टू से 50-60 पॉइंट्स। अभी आपने देखा है कितना स्पेस है इन दोनों के बीच में। व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, आप खुद देखो स्पेस बढ़ गया। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि इस पैराग्राफ से जो बिफोर है, मतलब जो पहले है, तो उसका जो है स्पेस बढ़ा दो। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैं चाहती हूँ आफ्टर वाला बढ़ जाए, तो आफ्टर वाला बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब काइंडली ग्रांट मी लीव और रिगार्ड्स के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना चाहती हूँ। अब देखो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो रिगार्ड्स जो है वो आपका नीचे चला गया, स्पेस जो है इनके बीच में वो क्या है, बढ़ गया। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको कुछ नहीं करना, होम टैब के अंदर जाना है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर पैराग्राफ ऑप्शंस पे क्लिक करना है,
पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आपने बिफोर एंड आफ्टर को सेट करना है। एज एंड व्हेन यू विल सेट इट एंड क्लिक ऑन ओके, तो आपका वो पर्टिकुलर चेंज जो है आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज़ योर सेटिंग लाइन स्पेसिंग। अब जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ योर लाइन स्पेसिंग। ये जो था पैराग्राफ था, अब इस पैराग्राफ की ये एक लाइन है ना, तो अगर आपको लाइन स्पेसिंग को सेट करना है, ठीक है, कि लाइन में कितना स्पेस हो, कैसे हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। अ लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ये आपकी फर्स्ट लाइन है और ये आपकी सेकेंड लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में जो भी आपका डिस्टेंस आ रहा है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, वो आप किसकी हेल्प से सेट कर सकते हो? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। पहले आप एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस सेट कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं? एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का स्पेस को सेट कर रहे हैं। ठीक है क्लास? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी वो लाइन सेलेक्ट करनी है जिनका आप स्पेस सेट करना चाहते हो। मान लो मैंने इन टू लाइंस के बीच का स्पेस सेट करना है, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं अपने पैराग्राफ ऑप्शन में जाऊंगी। अब इधर मुझे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल रहा है ना, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाके फिर से इसका लिस्ट बॉक्स आ रहा है, इसके लिस्ट बॉक्स में जाके मैं सिंगल पे क्लिक करती हूँ। अब आप देखना इसके बीच का स्पेस कैसे कम होता है, कम हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस पे जाके 1.5 पे क्लिक कर देती हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया। उसके बाद में जाके इसको डबल कर देती हूँ, तो और थोड़ा बढ़ गया। अब इस पे जाके मैं एग्जैक्टली कर दिया, मान लो कि एग्जैक्टली इतना हो, तो मैं लिखती जाती हूँ। मान लो मैं कर देती हूँ 50 तक, मान लो मैंने 50 पॉइंट कर दिए। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, तो अब इनके बीच में 50 पॉइंट का क्या है, स्पेस आ गया है, वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, तो आपको अगर किसी लाइन के बीच में स्पेस सेट करना है, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हो? लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। क्लास, आई होप आपको आज का प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।